यानी पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यानी हम जानते हैं आर बराबर जो हमने रिजल्ट निकाला है वो काम मिला हमको मिला है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab दिया है, यानी 2a और b दिया है कॉस थीटा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब गौर करना, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ए और बी के बीच का जो कोण है यानी थीटा का मान है वो कितना रखेंगे, 180 रखेंगे। कितना रखेंगे, 180 रखेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 2ab कॉस 180 का जो मान होता है वो कितना होता है आपका, कॉस 180 का जो मान होता है वो कितना होता है आपका, तो -1 होता है। इसको आप याद रखना, कॉस 180 का मान कितना होता है तो आप बोलेंगे -1, और साइन 180 का मान कितना होता है तो आपको याद रखना ये क्या होता है, 0 होता है। और टेन आपका देता है, टेन 180 का मान कितना होता है तो आप याद रखना ये कितना होता है आपका, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। साइन कॉस टेन ये याद हो गया। अगर 180 बोल रहा है तो उस केस में आपको मान याद रखना कितना होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, आपका कॉस के रेस्पेक्ट में देगा तो आपका कितना आएगा, -1 आएगा। अब जब इतना आ गया समझ में तो आप ये बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2ab, यहाँ पर -1 आएगा। जब हमारा कॉस यहाँ पे क्या दिया है, कॉस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। जब -1 जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या आपका मिल के आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab आएगा। क्या आएगा, 2ab आएगा। तो आप कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे दिख रहा है ना a माइनस बी का क्या आ जाएगा आपका, होल स्क्वायर आएगा। और ये जो रूट लगा है यहाँ पे जब आप रूट लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा, इस रूट से जो है आपका ये कट जाएगा, यानी आपका ये आएगा a माइनस बी आएगा। क्या आएगा, a माइनस बी। तो आप कह सकते हैं जो पहला आपका रिजल्ट आएगा, पहला यानी पहले क्वेश्चन का जो है मान आएगा r बराबर क्या आएगा आपका, a माइनस बी आएगा, a माइनस बी आएगा। यहां तो कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। अभी इंटरेस्ट आ रहा है क्लासेस में, है ना, क्योंकि इसमें हमने पूरे बेसिक्स से बताने स्टार्ट किया है। और हमको लगता है कि ये क्लास जब आप देख लेंगे ना तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्लासेस में। तो क्या आप वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बहुत आसानी से उसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन 2 दिया है उसको भी समझेंगे। ठीक है, जल्दी फास्ट। तो अब गौर करेंगे, इसको जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उतारते रह जाओ तो वो दिक्कत हो जाएगा। इसको आप ऑफलाइन जो क्लासेस देख रहे हो अभी आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा बाद में। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे रमेश, ठीक है, आप इसको बाद में नोट करना। सोनम, इसको बाद में कर लेना। ठीक है, इसको आप लोग बाद में कर लेना। बाकी ऑफलाइन जितने हैं आप बाद में करेंगे, ऑनलाइन क्या करेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद है कि आप ऐसा किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर गौर करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर कर दिया जाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर कर दिया जाए तो आर का मान क्या होगा, ये आपसे कह देगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए हमने क्या किया है, अच्छा, और एंगल भी दिया है क्या इसके बीच में, एंगल दिया है क्या, नहीं दिया है, नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे, आपका गौर करेंगे। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमको क्या करना है, वेक्टर आर का मान निकालना है, और इस केस में कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान जो है बराबर कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि अभी हमने जो सॉल्व किया है, क्या निकाला है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां पे क्या निकाला है 2ab cos थीटा। कह रहा है बराबर कर दिया जाए, बराबर कर दिया है तो यहां पे क्या ए और बी का मान बराबर हो जाएगा। तो जो ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, तो जो इसको भी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। यानी यहां पे क्या मिलेगा आपका, यहां पे आपको मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा, यहां मिलेगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस यहां पे मिलेगा 2a स्क्वायर आएगा, क्योंकि बराबर कर रहे हैं ना, ए स्क्वायर आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा आपका cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। और गौर करना, यहां पे इतना समझ आ गया। यहां पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा।
यहाँ पे क्या जाएगा आपका कॉस थीटा जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इस वाले में, तो यहाँ पे भी क्या है आपका 2a², यहाँ पे भी आपका क्या है 2a² है। तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी आप जो है रूट में लिखेंगे आपका 2a का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। क्या लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर है आपका कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपका आएगा 1 प्लस यहाँ आपका क्या जाएगा कॉस थीटा जाएगा। क्या आएगा आपका कॉस थीटा जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब गौर करना यहाँ पे। अब ये कह देगा, हम जानते हैं कि कॉस 1 प्लस कॉस, यहाँ पे क्या कॉस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या हो सकता है। तो इस केस को समझने के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। ये आपने बहुत अच्छे से 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये आपका उधर जाएगा तो माइनस बनाएगा, तो जहां कॉस दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस ये आपका साइन स्क्वायर है, यानी ये आपका आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी आपका ये कॉस 2 थीटा आ रहा है। अगर सिर्फ मेरे को थीटा निकालना तो कैसे होगा, कॉस थीटा बराबर ये 2 को हम क्या करेंगे नीचे भेज देंगे, यानी आपका थीटा तो थीटा के अंदर ही जाएगा, यानी ये क्या होगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये फार्मूला है। आप अगर 11th में पढ़े होंगे या 12th में पढ़ोगे तो ये तो फार्मूला आपका इजी है, ये तो बन जाना चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10th में होंगे, आप अगर 10th में हैं तो उस केस में क्या आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो याद करना इसको, है ना। लेकिन यहाँ पे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह से अगर लगाएंगे तो आप जो है सीख जाएंगे। इसका हमने लॉन्ग वीडियो भी एक बनाया है, त्रिकोणमिति का फार्मूला के एक पूरा चैप्टर ही 1 घंटे का है, आप उसको देख लेंगे तो सारा फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब गौर करना यहाँ पे क्या प्लस में दिया है, तो एक तो फार्मूला हमारा ये हो गया। प्लस वाला केस में भी हम एक फार्मूला निकालते हैं। हम जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर यहाँ पे लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब जैसे cos का मान रखे तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन का मान रख लेंगे। साइन का मान रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यानी ये आपका देगा, देखो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बनाएगा, यहाँ पे ये -1 देगा यहाँ पे, यानी आपका देगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 देगा। यहाँ पे क्या देगा आपका कॉस 2 थीटा देगा। अब सिर्फ थीटा का मान निकालूंगा तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड 2 और -1 आ जाएगा। ये आपका फार्मूला है। ये हमने आपको जल्दीबाजी में ये फार्मूला दिखाया। गौर करेंगे यहाँ पे, देखो इसको हमने सेलेक्ट किया हो, इसको हल्का से मैं नीचे ले आता हूँ ताकि और भी आपको अच्छे समझ में आ जाए। दिख रहा है ना, इस तरह से, ठीक है। तो आप याद रखेंगे cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड थीटा बाई 2 और -1 है। लेकिन अब फार्मूला में क्या दे रहा है 1 प्लस कॉस थीटा दे रहा है। क्या दे रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। इसको ना थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो दिखाई दे रहा है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब गौर करना, इस केस में फार्मूला बनाने के लिए ये जो माइनस दिया है इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो माइनस इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर यहाँ पे लिख दोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड 2। दिख रहा है ये, यानी जहां पर 1 प्लस कॉस थीटा इसके स्थान पे क्या रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड 2 रखेंगे। क्या रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड 2, यानी यहां पर आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पर आपका आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड 2 आ जाएगा, थीटा डिवाइड 2 आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर ए भी है तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका ये बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 है, 2 है तो ये भी 4 हो जाएगा। गौर करना, यहाँ पे पानी पीते रह जाओगे, यहाँ पे गौर करना। यहाँ पे क्या है आपका, देखो 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है, तो आप लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, यहाँ आपका क्या है cos स्क्वायर थीटा डिवाइड 2 हो जाएगा।
तो अब जब मैं बाहर जब निकालूंगा तो देखो ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, तो सब रूट को काट देगा। रूट को जब काट देगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा इसका जगह ना होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर बराबर निकल के आएगा हमारा 2a cos थीटा डिवाइड 2 आएगा। तो जो आर का मान आएगा वो आर का मान क्या जाएगा आपका, आर का मान जो आएगा आपका आर बराबर 2a cos थीटा डिवाइड 2 आ जाएगा। मजेदार था ये, समझाने के लिए कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन ये क्या है आपको समझ में आएगा, ये हमेशा के लिए आपको जो है दिमाग में अट जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना।